साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जहां उन्होंने ये बताया कि ग्रेट लीडर्स दुनिया कैसे बदल देते हैं। इन्होंने पता किया कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, क्यों कुछ लीडर्स जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग दुनिया को पूरी बदल देते हैं, जबकि इन सारे लीडर्स के पास में रिसोर्सेस, टैलेंट्स, टाइम और पैसा बहुत कम था। साइमन सिनेक ने अपने स्पीच में सर्कल बनाया और कहा कि ये गोल्डन सर्कल है जिसमें वाई, हाउ और व्हाट है। लोगों को अपना व्हाट और हाउ तो क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन वाई पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। एप्पल को अपना वाई पता था कि वो इसलिए कंप्यूटर बनाना चाहते हैं ताकि वो दुनिया बदल सके, लोगों को ऐसा कंप्यूटर दे सके जो अब तक उन्होंने सोचा नहीं होगा। जॉब्स मूवी में एक सीन है जिसमें स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैंने एप्पल कंपनी ही इसलिए शुरू की है ताकि इसके बाद आप पुराने कंप्यूटर के सामने देखो भी ना। You will never look at computers the same way again. वाई क्लियर था। अगर एप्पल को अपना वाई क्लियर नहीं होता तो वो ऐसा कहते कि हम बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं जिससे आप काम कर सकते हो, आसान है और यूजर फ्रेंडली है, तो एप्पल कंपनी दुनिया बदल देने वाली कंपनी नहीं बन पाती। लोग क्या करते हैं वो नहीं, आप क्यों करते हो वो खरीदते हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में हर प्रेजेंटेशन दुनिया बदल देने वाले एटीट्यूड के साथ में दी है। वो कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं दुनिया बदल देने वाले एटीट्यूड के साथ में आते हैं। हमारे दिमाग के एक साइड को मैथ्स, नंबर्स और एनालिटिक्स समझ आते हैं और दूसरे साइड को इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट और लॉयल्टी समझ आती है। हम डिसीजन इमोशन वाले ब्रेन से लेते हैं कि किस कंपनी या इंसान पर ट्रस्ट करना है। इस इमोशनल ब्रेन को फीचर्स, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन समझ नहीं आती है, इसलिए केवल नंबर से बात करने वाली कंपनी दुनिया में राज नहीं कर पाती है, क्योंकि दिल जीतने के लिए इमोशनल ब्रेन को टारगेट करना होता है। जबकि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, एप्लीकेशंस भी काफी लिमिटेड होती है, कई तो पेड होती है, जो कि लॉजिक्स और नंबर्स है जिससे इमोशनल ब्रेन या डिसीजन लेने वाले ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता है। कई कमियों के बावजूद और कम से कम चीजें देने के बावजूद भी लोग एप्पल लेते हैं क्योंकि इमोशनल ब्रेन को टारगेट करा हुआ है। जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च करा तब उन्होंने इमोशंस बेचे थे कि क्या हो अगर आपके जेब में 1000 सॉन्ग्स हो, और आईपॉड को लॉन्च करा था वॉकमैन के जमाने में, दुनिया पागल हो गई थी। Amazing little device holds 1000 songs. अगर आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को देखोगे तो वो सपने बेचते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो दुनिया बदल सकते हैं, ना कि वो नंबर्स, फैक्ट्स और एनालिटिक्स पर बात करते हैं। हम सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, लेकिन हम एक और इंसान को नहीं जानते जिसने भी हवाई जहाज बनाने की कोशिश करी, जो कि है सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली। इनके पास $50,000 थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने बेस्ट माइंड्स हायर करे, बड़े बड़े लोगों के साथ में इनके कनेक्शंस थे और मार्केट की कंडीशन भी काफी अच्छी थी। न्यूयॉर्क टाइम हर वक्त इनके आसपास रहते, तो इनके बारे में हमने आज तक सुना क्यों नहीं? हमने सुना राइट ब्रदर्स के बारे में जिनके पास में कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, साइकिल की दुकान से इन्होंने पैसे जुगाड़े। राइट ब्रदर्स की टीम में से एक मेंबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, ना ये दोनों पढ़े लिखे थे और ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स इनके पास भी कभी आए। फर्क सिर्फ यह था कि राइट ब्रदर्स का जो पर्पस था, जो बिलीव था, जो विश्वास था कि अगर इन्होंने ये उड़ने वाली मशीन बना दी तो ये दुनिया बदल देगी। हम दुनिया बदल रहे हैं और यही दुनिया बदल देने वाला विश्वास उनके साथ काम करने वाले मेंबर्स का भी बना, इसलिए वो खून पसीने की मेहनत करने लग गए, केवल पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे। वाई पता था कि वो क्यों काम कर रहे हैं। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब पहला हवाई जहाज उड़ाया तब सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली ने हार मान ली, क्योंकि उनको दुनिया नहीं बदलनी थी, उनको सिर्फ पैसा कमाना था और फेमस होना था, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काम राइट ब्रदर्स ने कर लिया। आप क्या करते हो उससे नहीं, आप क्यों करते हो उससे बदलाव आता है। 1963 में 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन मॉल आए थे मार्टिन लूथर किंग की स्पीच को सुनने के लिए। इन्होंने कोई इन्विटेशन सेंड नहीं करा, कोई वेबसाइट नहीं जहां पर तारीख लिखी हो, जबकि उनके कुछ आइडियाज तो काफी कमजोर थे। तो उनके पास में क्या था? इन्होंने अमेरिका को कैसे बदल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने बस ये कहा कि वो क्या बिलीव करते हैं। इन्होंने हर बार लोगों से कहा कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, और वो बिलीव लोगों से मैच हो गया। वाई पता था कि वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए लोगों का इमोशनल ब्रेन ट्रिगर हुआ। लोगों ने बात आगे से आगे फैला दी कि इस वक्त स्पीच है, 2.5 लाख लोग डॉक्टर किंग को सुनने के लिए आए थे। उसमें से कितने लोग स्पीच को सुनने के लिए आए थे? 0। सब आए थे उनके खुद के लिए, क्योंकि वो जो बिलीव रखते हैं सेम स्पीच देने वाला बिलीव रखता है। स्पीच में इन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, जो कि इमोशनल है, ना कि आई हैव अ प्लान, जो कि लॉजिकल है। ये थी साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच, जहां इन्होंने बताया हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन।